स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री दिसंबर 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेवा लेव तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्लेस्टोसीन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुहागी घाट का रहेगा एसी कार्लाइल। बालाथल का रहेगा आहार संस्कृति स्थल भीमबेटका का रहेगा बीएस वाकाड़कर। बुरजोम का रहेगा कश्मीर नौपाषाण पात्र। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरतगई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावग्र। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस हिंदू यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अगाथोक्लिस। अगला प्रश्न है, नागों से संबंधित निम्नांकित किस स्थल पर नागराज दधिकर्ण का मंदिर स्थित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मथुरा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायु पुराण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस स्थल से शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुड़ीमल्लम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नृत्यमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं को तिथि क्रमानुसार लिखे एवं दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ, सूची सेकंड लेखक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भानुमति का रहेगा चक्रपाणि दत्त। शालिहोत्र का रहेगा भोज। वृक्षायुर्वेद का रहेगा सुरेश्वर। चिकित्सा सार संग्रह का रहेगा वंगसेन। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट राजा, सूची सेकंड राजवंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदयनजिलाल का रहेगा चेर। करिकाल का रहेगा चोल। नेरियोन का रहेगा पांड्य। सिंह विष्णु का रहेगा पल्लव। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट लेखक, सूची सेकंड विद संबंधित ग्रंथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीमूत वाहन का रहेगा दायभाग। गोविंद राज का रहेगा मणिका। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। देवड़ भट्ट का रहेगा स्मृत चंद्रिका। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट मंदिर शैली, सूची सेकंड मंदिर का नाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागर का रहेगा शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर। द्राविड़ का रहेगा एलोरा का कैलाश मंदिर। चालुक का रहेगा लकुड्डी का स्थित जैन मंदिर। डी विजाति का रहेगा पहाड़पुर स्थित मंदिर। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहता है और दूसरे को कारण अभिकथन। गुप्तोत्तरकालीन प्राचीन भारतीय शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष में राज्य कर रहे राजवंशों के नामों पर आधारित है। कारण गुप्तोत्तरकालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी के अनुसार अंत्यज थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। अगला प्रश्न है,
इलवरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए वह था। तो सही उत्तर है बलबन। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण। कथन, तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। कारण, उन्होंने ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पर कुरान की आयतों को अंकित किया। उपरोक्त दो वक्तव्यों में संदर्भ में निम्नलिखित कूट में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अदाबुल हर्ब व अल सुजात, इसका सही उत्तर है फ़क्र मुदब्बिर तबकात नासरी। इसका सही उत्तर है तीसरा रहेगा, तीसरे में मिनहा सिराज तारीख है जहाँ गुस्सा। इसका सही उत्तर है अता मलिक जुबैनी तारीख है फिरोज शाही रहेगा दूसरे में जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। एक रहेगा इक्ता ए तमलीक, इसका रहेगा वंशी इक्ता। मजलिस से खलवत, राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक। इक्ता इस्तिगाल, लघुकालिक फौजदारी महसूल प्रांत की गुलाए। अगला प्रश्न है, सिकदार था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। परगना स्तर का सैन्य अधिकारी। अगला प्रश्न है, नीचे दो वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। कारण, सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट में से चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए निकितिन। अगला प्रश्न है, मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में माउरून नहर कहलाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ट्रांस ऑक्सियाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हुमायूं के समय में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। ये सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, दीन इलाही प्राथमिक रूप में था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। अगला प्रश्न है, सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लगभग 85%। अगला प्रश्न है, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा। औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। और चौथा है, रानी हाड़ी को विद्रोह में राठौरों एवं मेवाड़ के राणा राज सिंह ने समर्थन दिया था। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
रिंग फेस नीति, ये पहले नंबर पे है। समान संघ नीति, इसके बाद है अधीनस्थ पार्थक्य नीति दूसरे, इसके बाद अधीनस्थ संघ नीति तीसरा है, इसके बाद समान संघ नीति चौथा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था। जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। सी, बम्बई टाइम्स का नाम ही टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। डी, साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिगी ने शुरू किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान से शुरू किया गया था। यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इलाहाबाद की संधि 1765, मद्रास की संधि 1769, पुरंदर की संधि 1776, मंगलौर की संधि 1784। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन, उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया 1757 से 1856 लगभग एक शताब्दी से चल रही थी। कारण इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो प्रत्यक्षतया उनके नियंत्रण में थी। उपरोक्त कथनों को पढ़िए और प्रदत्त कुर्सी से उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग। राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। एक रहेगा दूसरा, बी का रहेगा तीसरा, सी का रहेगा पहला, डी का रहेगा चौथा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं। प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन, मैकाले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ उसने भारत के पूर्वी निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया। कारण समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। बहराम जी एम माला बरी रहेगा पारसी समाज सुधारक। डांडो केशव कार्वे नारी मुक्ति। कंडुकरी वीर सलिंगम विधवा पुनर्विवाह अभियान। गुरजादा अप्पाराव कन्या शुल्कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तनगुटूरी प्रकाशम। अगला प्रश्न है, नाभा और जींद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कीमती उपहार। अगला प्रश्न है, उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडियन मिरर। बाकी सभी से गांधी जी संबंधित थे। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
सांगली, 9 में रहेगा ग्वालियर, ग्वालियर का रहेगा 21, धौलपुर 15, कच्छ 17। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्लेमेंट इटली, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन प्लान बल्कन, लॉर्ड लिनलिथिगो, ऑगस्ट ऑफर वावेल ब्रेकडाउन प्लान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लुसियन फेवरे, द रीजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रेके काउंटिंग, मैक्स ब्लॉक, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, इमानुएल एल और लडोरी, द पीजेंट ऑफ द लॉन्ग्यूडोक, फर्नाल्ड ब्रॉडल, द मेडिटेरेनियन। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रबोध। अगला प्रश्न है, समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में से किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालवृत्त विचारधारा। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष की नीति का के प्रमुख निर्धारक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, नस्लवाद का विरोध, राजतंत्र का विरोध दोनों। अगला प्रश्न है, द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डी एफ फ्लेमिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।